हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के कारण उसके एक्सियल पॉइंट पे क्या आया था वो हम डराइव किए थे। तो क्या आया था हम लिख लेते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पॉइंट पे क्या आया था? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आया था 1/4πε0। और यहाँ पे था 2 और ये था डायपोल मोमेंट 2p/r³ था ना, 2p/r³ और ये p कैप यूनिट वेक्टर था, ये आया था। और हम बताए थे पिछले क्लास में कि हम आगे क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हम आज देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिख देते हैं इसका शीर्षक इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट लिखो या प्लेन लिखो, इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ये हमको फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। डायरेक्ट ड्राइव करो इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो डायरेक्ट ड्राइव करने के लिए आ जाता है। तो इसको हम देखेंगे, इसको अच्छे से समझना। पहले तो हम क्या बताए थे, पहले तुमको डायपोल लेना है। तो मान लेते हैं डायपोल यहाँ पे +q चार्ज और ये -q चार्ज, और इसका ये मिड पॉइंट है। इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 2a है। और हम क्या बोले थे कि ये जो इसका परपेंडिकुलर होता है, मतलब वर्टिकल प्लेन में, वो इक्वेटोरियल प्लेन होता है। प्लेन खींचेंगे इसका परपेंडिकुलर तो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। तो हम मान लेते हैं किसी पॉइंट P, इसको P पॉइंट मान लेते हैं। इसके पास हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि ये चार्ज +q चार्ज के कारण -q के चार्ज के कारण एक्चुअली हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पूरे होल डायपोल के कारण। और इसका डिस्टेंस मान लेते हैं r, और यहाँ एक कंसिडर कर लेते हैं r जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन 2a है। ठीक है, ये एक कंसिडरेशन रखो। अब देखो, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, आउटवर्ड जाता है। ये एक मिनट ड्रॉ करने में तो दिक्कत आता है। हाँ, तो क्या होता है, ये देखो, ये हो गया। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। और ये नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका डाउनवर्ड आता है। तो देखो, ये डाउनवर्ड या अपवर्ड, और ये तो परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। और मान लेते हैं हम यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 - थीटा। सिमिलरली ये तो वर्टिकली अपोजिट है, तो ये 90 - थीटा। और यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर खींच देते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में परपेंडिकुलर इस लाइन का, तो ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 90 - थीटा और ये 90, तो 90 - थीटा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना कैसे किए। ये पूरा एंगल 90 होता है और ये 90 - थीटा पहले से है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा ही बचेगा ना। तो देखो, अब यहाँ तक हम डायग्राम से समझ लिए हैं। ठीक है, इसको जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाउंड कर रहे हैं वहाँ पे हम P नाम मान के हम M डालते हैं, क्योंकि P को हम यहाँ पे डायपोल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम M पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और ये तो O है। और एक और चीज़ हम यहाँ करते हैं कि इसका डिस्टेंस, एक्चुअली जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, एक्चुअली हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमको इसका डिस्टेंस चाहिए ना, यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए इसका डिस्टेंस। तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, और ये एम है ओ। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये ए ले लेते हैं, ये एम ले लेते हैं। इसका डिस्टेंस आर कंसिडर किया है, और ये 2 ये है, तो परपेंडिकुलर खींचे तो ये ए हो गया, तो इसका डिस्टेंस ये है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √a² + r²। ठीक है, चलो, तो काम ख़त्म हो गया। अब हमको क्या करना है, जैसा हम पिछले केस में किए थे, सिमिलर वे में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज एट m, -q चार्ज के कारण m पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E -q क्या हो जाएगा, kq/r²। तो 1/4πε0, और q कितना दिया हुआ है इसका, q हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी, माइनस q/r²। तो इसका ये m जो है b और m, इसके बीच का डिस्टेंस हम क्या करेंगे, इससे ये एंगल भी थीटा, ये भी थीटा, ये और ये इक्वल है, तो ये जो √a² + r² यहाँ पे लिखिए, am = bm होता है। ठीक है, तो यहाँ पे
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर हाफ था ना पहले से, और के क्यूब आर स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर पावर हाफ और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि के क्यूब आर स्क्वायर होता है और आर बराबर ये है ना, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये बचेगा, क्यों अब कट जाएगा। और ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर जी के मान लेते हैं। और ये चार्ज से क्या है, एक नेगेटिव चार्ज के कारण है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रहा है, टुवार्ड्स माइनस क्यू के डायरेक्शन में आ रहा है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट एम पॉइंट पे फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के कारण भी सेम हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सेम होगा, समझ में आ रहा होगा ये। लेकिन अवे होगा, अवे फ्रॉम प्लस क्यू, यहाँ पे देखो समझ में आएगा। एक का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे जा रहा है दूर, और एक का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवार्ड्स माइनस क्यू की तरफ आ रहा है। अब हमको ये दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे समझने वाली चीज़ यही है कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू के चार कारण, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण। और यहाँ पे जो आएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, क्योंकि ये भी कंपोनेंट में बाई टूटेगा, ये थीटा डायरेक्शन में, ई से ई कॉस थीटा, इधर से भी ई कॉस थीटा, समझ गया। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, ई प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर है ई माइनस क्यू का, सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज है ना, चार्ज तो सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैल्यू सेम है, बस मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन एक का इधर एक इधर। तो फिर हम वेक्टर सम कर देंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल लिखो और रिजल्टेंट लिखो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एम पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना ज़रूरी है जो हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या लिए, पी कैप। तो पी कैप का डायरेक्शन क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर, पी कैप। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर डायरेक्शन होता है यूनिट वेक्टर का। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यूनिट वेक्टर के अपोजिट आ रहा है, देखो। इसीलिए हमको यहाँ पे एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर के, ये हो गया नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे लिख सकते हो नेगेटिव साइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू पी डायपोल मोमेंट से, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, फिर ये डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। माइनस इसका क्या डेरिवेशन में आया था, इसका वैल्यू कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या आया था, क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, उसके बाद फिर क्या था, कॉस थीटा। कॉस थीटा हम दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, ये तो पी कैप था प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें भी यही सेम था, इसमें भी पी कैप कॉस थीटा। और हम तुम लोग को एक चीज़ नहीं बताए, कॉस थीटा का वैल्यू भी हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। देखो ये तो थीटा था, अब कॉस थीटा क्या होता है, बी बाई एच, और ये बी ए हो गया, और एच कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये दोनों प्लस कर देते हैं पहले, तो ये हो गया क्यू 1/4 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2q बट्टा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या बचा, एक पी कैप था, पी कैप, ठीक है, कॉस थीटा। अब आगे देखो, आगे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर यहाँ पे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये कॉस थीटा का हम क्या लिखे थे, ए बाय रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी कैप, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस, देखो यहाँ पे क्या हम लिए हैं,
ये डायपोल मोमेंट जो है प्लस और माइनस जो हम लिए थे उसका डिस्टेंस 2a था, और डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू 2a। चार्ज जो होता है वो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, चार्ज दोनों अपोजिट होता है लेकिन उसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। एक चार्ज q है और उसका डिस्टेंस 2a, तो यहाँ पे देखो 2 इंटू ए 2a और एक चार्ज है, तो यहाँ पे इसके बदले हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट p बटा 4πε0, और देखो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर हाफ। ठीक है, ये तुम लोग खुद पिकअप दिए हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस पी बाय 4πε0 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर, ये 1 है, ये 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। देखो रिजल्ट तो ये है, लेकिन एक अप्रोक्सीमेशन हम लोग ले सकते हैं। हम आगे सबसे पहले जो हम शुरू किए थे वहीं पे लिखे थे कि आर जो है वेरी वेरी ग्रेटर देन ए है। ठीक है, तो ये जब बहुत छोटा है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो ये वैल्यू ये जो है बहुत छोटा है, उसके बाद इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, जिसके कारण हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जब नेगलेक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, जब इसको हम ए को नेगलेक्ट कर देंगे 10⁻⁴ कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा माइनस पी बाय 4πε0, अरे आर स्क्वायर से 2 कट जाएगा 3r³। समझ में आ गया होगा ये कैसे किए, और ये यूनिट कैप दोगे तो दे सकते हो। ठीक है, तो हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या मिला, p बाय 4πε0 r³ pk। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इक्वेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, अब इसको एक रिलेशन आता है पॉइंट करके लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का रिलेशन। तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, एक एक्सियल पॉइंट का क्या आया था मेरे पास, एक्सियल के लिए क्या आया था, ये एक्सियल कितना आया था माइनस पी बाय 4π2p था ना, माइनस 2p बाय 4πε0 r³ ही आया था। क्या देख लो, सबसे पहले क्या लिखे थे हम, सबसे पहले यही लिखे थे कि एक्सियल पॉइंट के लिए क्या आया था, तो देखो 2p बाय r³, वो माइनस छूट गया था, देख सकते हो। मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, माइनस मत ही दो, हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख नहीं सकते हैं यहाँ से, देखो तो मूव नहीं कर रहा है। ये देखो यहाँ लिख सकते हैं, ये 2p है और 2 इंटू पी बाय 4πε0 r³ को क्या बोलते हैं इक्वेटोरियल, 2 इंटू ई इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे ई एक्सियल बराबर 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, एक रिलेशन है, ये भी याद रख सकते हो। ई एक्सियल बराबर 2 इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, क्या होता है, क्या होता है, ई एक्सियल बराबर 2 इक्वेटोरियल, इसको याद रखना। अब हम आगे देखेंगे, आज टाइम ज़्यादा हो जा रहा है तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टॉर्क के बारे में देखेंगे कि डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो टॉर्क क्या आता है। फिर कल हम डायपोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है कुछ करेंगे। चलो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।